Hello friends, today we'll discuss about some previous year ALP question which will be benefit for your upcoming RRB NTPC or other competitive exam also. So let us start from the first question. How much heat should be transferred to 100 gram of an edible oil to raise its temperature by 20 degrees Celsius, provided the specific heat of the oil is 1965 joule kg inverse Kelvin inverse. Before solving this question, we have to know about the specific heat. What is specific heat? Specific heat is nothing but it is the amount of heat required to raise the temperature of 1 gram of substance by 1 degree Celsius. So the amount of heat is directly proportional to the mass of the substance and the change in temperature, that is delta T. Okay, so amount of heat is equal to specific heat of the substance. If we remove the proportionality sign, then proportionality constant will come, that is specific heat of the substance C mass of the substance into delta T. Delta T is the change in temperature. If we substitute the value of specific heat is 1965 and mass of the substance is 100 gram, that is 0.1 kg, and change in temperature is that is 20 degree Celsius. So how much we get? That is 20 into 0.1, that is 2 into 1965, that is इसका डबल कितना होगा? सिंपली मल्टीप्लाई करना है, 3930 आएगा। इसका आंसर द अमाउंट ऑफ हीट कितना होगा? इतना जूल होगा, लेकिन हमारा आंसर किलो जूल में दिया है, सो हम इसमें 1000 डिवाइड करेंगे। 1000 जब डिवाइड करेंगे 3 डिजिट डेसिमल डिजिट लेफ्ट को आ जाएगा, तो हो जाएगा 3.93 किलो जूल, दैट इज ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2. At what price should a computer be sold so as to get a profit of 25% when its cost price is 18,000? हमको क्या पूछा है? कंप्यूटर का सेलिंग प्राइस पूछा है। जब 25% प्रॉफिट होगा तो कॉस्ट प्राइस भी दिया है 18,000। प्रॉफिट 25% का परसेंटेज रेसिप्रोकल वैल्यू कितना है? 1/4 है। 1/4, that means 4 is the cost price and 1 is the profit. So selling price is 5, cost price 4 का वैल्यू कितना दिया है? 18,000 दिया है। 4 का वैल्यू 18,000 है। सो 1 का वैल्यू 4 1 जा 4, 4 जा 16, 220, 4 5 जा 4500 होगा। सो 5 का वैल्यू कितना होगा? 5 इंटू 45, दैट इज 225,000। सो ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर हमारा होगा। सेलिंग प्राइस 5 का वैल्यू पूछा है, 5 का वैल्यू कितना होगा? 5 इंटू 45, तो 225,000। सो ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। देन कम टू द थर्ड क्वेश्चन नंबर 3. आइडेंटिफाई द मेटल हैविंग द लोएस्ट थर्मल कंडक्टिविटी। हमको ऐसा मेटल फाइंड करना है जिसका थर्मल कंडक्टिविटी लोएस्ट है। हमको पता है सबसे हाईएस्ट थर्मल कंडक्टिविटी और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी किसका हाई है? सिल्वर, देन कॉपर, देन एल्यूमिनियम, मर्क्यूरी इज द लोएस्ट थर्मल कंडक्टिविटी मेटल। सो ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर होगा। देन क्वेश्चन नंबर 4, देखो वो एक सिलोक्स का क्वेश्चन है।
स्टेटमेंट वन, ऑल स्टॉर्म्स आर साइक्लोन। इसको कैसे सॉल्व करना है? ऐसे, ऑल स्टॉर्म्स आर साइक्लोन, ठीक है। ऑल साइक्लोन्स आर टर्नाडो, ऑल साइक्लोन आर टर्नाडो, ठीक है। देन कंक्लूजन क्या दिया है? सम टर्नाडो आर स्टॉर्म्स, सम टर्नाडो आर स्टॉर्म्स। यस, टर्नाडो और स्टॉर्म के बीच कॉमन पोर्शन ये है। सो ऑप्शन कंक्लूजन वन को फॉलो कर रहा है। सम साइक्लोन्स आर स्टॉर्म्स, यस, साइक्लोन और स्टॉर्म के बीच में कॉमन रीजन वो है। सो बोथ ऑप्शन फॉलो, सो बोथ वन एंड टू फॉलो, ऑप्शन टू इज द राइट आंसर। देन हमारा फोर्थ क्वेश्चन क्या होगा, देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस, हु इन्वेंटेड द वर्ल्ड वाइड वेब? हमको सबको पता है टिम बर्नर ली इज द इन्वेंटेड वर्ल्ड वाइड वेब वी आर यूजिंग ऑन द कंप्यूटर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 7, द सम ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ फादर एंड सन इज 45. 5 years ago the ratio of their age was 6:1. Find the current age of father. 5 years ago the ratio is 6:1. 5 years ago the 5 years ago the age of father and son is how much? 10 year लेस हो जाएगा। दैट इज सम ऑफ एज ऑफ फादर एंड सन कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा। 10 कम कर दो 45 से। सम ऑफ एज ऑफ फादर एंड सन 35 है। इसका रेशियो होगा 6:1। दैट मीन्स टोटल कितना है? 7। 7 का वैल्यू कितना दिया है? 35 दिया है 5 टाइम्स से। सो हमारा 5 years पहले फादर का एज कितना होगा? फादर का एज होगा 6 5 जा 30 होगा। और सन का एज कितना होगा? ओनली 5 year होगा। 1 × 5 5 होगा। क्वेश्चन में पूछा है द करेंट एज ऑफ फादर। फादर का कितना होगा? 5 year पहले 30 था। 5 year के बाद कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा। सो फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, in a class to lever effort and load move in the which direction? हमको फाइंड करना है load and effort move in same direction. There are 3 types of lever, class 1, class 2, class 3. इसका प्रॉपर्टीज को हमको याद रखना है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड द ऑड सेट ऑफ लेटर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। इसका हमको ऑड सेट ऑफ लेटर को हमको फाइंड करना है। जब इस टाइप का क्वेश्चन दिखोगे तुम कैसे इसको सॉल्व करना है? इसको इसका करस्पॉन्डिंग नंबर लिख देना है। जे का कितना है? 10, जे का कितना है? 10, एल का 12, एन का 14, आर का 18, ये एक पेयर है 18, 20, वी का 22। इसको देखो, इसका बीच में डिफरेंस 2 2 आ रहा है। एम का बीच एम कितना है? एम 13, 14, वो है 15। इसका बीच में डिफरेंस कितना आ रहा है? 1 1 आ रहा है। तो वही एक ऑड लेटर सेट हो जाएगा। सो ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चंस। What is the digit that will come at the unit place of the result of 423 to the power 423 1237 होल टू द पावर 28? हमको पता है 3 टू द पावर जब हम 4n करते हैं रिमाइंडर कितना बचता है? 1 बचता है। तो इसको 4 में डिवाइड कर दो। 3 4 4 1 जा 4, फिर 0 4 3 जा 4,
4 5 जा 20, 3 बच जाएगा। सो हो जाएगा 3⁻3, इतना हो जाएगा। इसको तोड़ के हम ऐसे लिख सकते हैं इंटू 7⁴n को लिख सकते हैं 7⁴ इंटू 7 28 हो जाएगा। इसका तो 3⁻105 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, इंटू 3⁻3 कितना है 27 है, यूनिट डिजिट 7 है। फिर इसका 1 होगा, 7⁴n का वैल्यू कितना है 1 है। सो हमारा जो आंसर है वो 7 होगा, यूनिट डिजिट 7 होगा। 1 ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ कैन यू सॉल्व दिस क्वेश्चन? If we double the length of a copper wire, its resistance increases by how many times? ठीक है, हमको क्या बोला है? If we double the length of copper wire, its resistance increase by how many times? हमको पता है रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, R इक्वल टू रो L by A. If we make the length double, that means 2L, the resistance will be resistance also 2 times हो जाएगा. If the length becomes 2 times, then resistance also becomes 2 times. So option 3 is the right answer. Then next question, what is the HCF of 275 and 308? दो नंबर दिया है, इसका HCF हमको फाइंड करना है। HCF हम कैसे फाइंड करेंगे वो ऑप्शन से देख लेते हैं। 17 तो हमारा प्रॉपर्टीज ये बोलता है कि HCF दो नंबर को कम्प्लीटली डिवाइड करेगा। 17 तो इसको कम्प्लीटली डिवाइड नहीं करता है दोनों को। 15 भी 15 नहीं करता है। 11 इस दो नंबर को डिवाइड करता है। 275 एंड 308 को कम्प्लीटली डिवाइड करता है। वो आंसर हो सकता है हमारा 11। 19 इस दो नंबर को नहीं डिवाइड करता है, तो 11 हमारा आंसर होगा। ठीक है, देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो वो एक स्टेटमेंट कंक्लूजन वाला प्रॉब्लम है। कॉलेज स्टूडेंट शुड वर्क ड्यूरिंग समर हॉलीडेज टू इम्प्रूव देयर चांस ऑफ गेटिंग जॉब। कॉलेज स्टूडेंट को क्या करना चाहिए? समर हॉलीडे के टाइम में स्किल को इम्प्रूव करना चाहिए, गेटिंग देयर जॉब। असम्पशन में क्या दिया है? नॉट ऑल कॉलेज स्टूडेंट वांट ए जॉब। नॉट ऑल कॉलेज स्टूडेंट वांट ए जॉब, वो तो स्टेटमेंट में वो ऐसा कुछ नहीं बोला है कि ऑल कॉलेज स्टूडेंट वांट ए जॉब, इसको तो फॉलो नहीं कर रहा है। देयर आर इनफ समर जॉब फॉर मोस्ट कॉलेज स्टूडेंट, वो भी नहीं फॉलो कर रहा है। सो नाइदर 1 नॉर 2 इज इम्प्लिसिट। सो ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द मीडियन ऑफ दिस थिंग्स। मीडियन हम कैसे फाइंड करेंगे? फर्स्ट इसको हम क्या करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज करेंगे। असेंडिंग मीन्स छोटा से बड़ा नंबर तक इसको हम अरेंज करेंगे। फर्स्ट आएगा 2 3 4 5 6 7 8 9 देन 11 आएगा। ठीक है, कितना नंबर है काउंट कर दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एक में छोड़ दिया शायद, 2 3 4 5 6 7 8 9
11, 3 2 टाइम्स है, वहाँ पे 3 छोड़ दिया हूँ, 3 2 टाइम्स है। सो हमारा कितना नंबर है, 10 नंबर हो गया। जब 10 नंबर हो गया तो इवन नंबर आ गया। इवन नंबर आ जाएगा जब तुमको क्या करना है, इसका n/2 टूथ टर्म प्लस n/2 प्लस 1 टर्म, मीन्स इसका 5th टर्म प्लस 6th टर्म का 6th टर्म का मीडियन निकलना है। इसका 5th टर्म क्या है, 5 है, 6th टर्म 6 है, इसका मीन निकलना है 5 + 6 / 2, मतलब 11/2। 11/2 कितना हो जाएगा, 5.5 हो जाएगा। सो मीडियन इज 5.5। देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। देखो पाइप ए एंड बी फिल ए टैंक इन 30 मीटर क्यूब पर आवर, 40 मीटर क्यूब पर आवर रेस्पेक्टिवली। दैट मीन्स 1 आवर में ए पाइप 30 मीटर क्यूब फिलअप कर रहा है, बी पाइप 1 आवर में 40 मीटर क्यूब फिल कर रहा है। टुगेदर दे फिल द टैंक इन 4 आवर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द टैंक। सो 4 आवर में ए पाइप कितना फिलअप कर लेगा, 1 आवर में 30 मीटर क्यूब, 4 आवर में 4 3 12 120 मीटर क्यूब फिलअप कर लेगा। प्लस फिर बी पाइप 1 आवर में 40 मीटर क्यूब, सो 4 आवर में कितना कर लेगा, 4 4 16 160। वो दोनों 4 आवर में टैंक को फिलअप कर लेते हैं। सो इसका वॉल्यूम क्या होगा, टैंक का वॉल्यूम कितना होगा, इसको ऐड कर लेंगे 280, 120 प्लस 160 इज इक्वल टू 280 होगा।